देख रहे हैं कि केडीए का सिग्नेचर ग्रीन सिटी जो है यहाँ पे तकरीबन 1128 फ्लैट्स बताए जा रहे हैं और आवंटियों का कहना यह है कि हर एक आवंटी से 3 साल का मेंटेनेंस पहले से लिया गया है, तकरीबन 1.5 लाख रुपया। और अभी 50% फ्लैट्स लगभग 500 से ऊपर फ्लैट्स जो कि बिक चुके हैं, जिनसे 3 साल का एडवांस लिया जा चुका है, तो तकरीबन 8 करोड़ 44 लाख रुपया होता है और इस पे इंटरेस्ट भी होता है। तो यहाँ के रिहायशियों की जो मुख्य समस्या उनका ये कहना है कि इतना एक बड़ा आमतौर पर जनरल पब्लिक के बीच में ये इंप्रेशन है कि अगर बड़े शहरों में फ्लैट्स गवर्नमेंट अथॉरिटी से लिए जाएं तो उसमें ज़्यादा सुविधाएं होती हैं और कीमत होती है कम। प्राइवेट बिल्डर्स से फ्लैट्स लेने पे तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, वो फ्लैट की बात करें या प्लॉट की बात करें। लेकिन कानपुर में इसका कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण जो कि फ्लैट बनाता है और ज़मीनें भी एक्वायर करके लोगों को सेल करता है प्लॉट के रूप में, और प्राइवेट बिल्डर्स पे भी एक खासा लगाम रखता है कि वो नियम के अनुसार चलें। और उसमें एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना देखने को मिली है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और कहा जाए तो कानपुर विकास प्राधिकरण का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है सिग्नेचर ग्रीन सिटी, और सिग्नेचर ग्रीन सिटी में 60 से 65 लाख के फ्लैट लोगों को बेचे गए हैं, और जिसमें कई लोगों ने तमाम तरह के लोन फाइनेंस करा करके फ्लैट्स लिए हैं। और उनकी समस्याओं की अगर बात करें तो 1100 TDS का पानी पीने वो मजबूर हैं, जबकि 50 से 150 TDS ही स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी उसको बचा नहीं पाती है। उसके साथ ही साथ वहाँ पे ना तो कोई साफ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था है, ना सिक्योरिटी की व्यवस्था है। बाहर के मवेशी तक अंदर चले आते हैं, फ्लैट के बाहर रखा हुआ सामान तक चोरी हो जाता है। रात में भी अगर कोई व्यक्ति सिग्नेचर ग्रीन के अंदर जाता है तो कोई किसी प्रकार से उसको रोकने या टोकने वाला नहीं है। वहाँ पूरी तरीके से असुरक्षा की भावना लोगों के अंदर व्याप्त है। लोगों ने पिछले 1.5-2 सालों से कई बार शिकायतें करी, और लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो केडीए सिग्नेचर ग्रीन सिटी की रिहायशी महिलाएं स्वयं पहुंच गईं कानपुर विकास प्राधिकरण और सचिव को अपनी बात बता ही रही थी। तभी केडीए के सेवानिवृत्त कर्मचारी नेता बचाव सिंह यादव बीच में आ गए और उन्होंने कुछ ऐसी अप्रिय बात कही कि उसके बाद महिलाओं ने चला दी चप्पल, और ये इसमें एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स और कर्मचारियों की मदद से बीच बराव कराया गया। महिलाओं का मामला था, इसलिए मामला ज़्यादा बढ़ा नहीं, लेकिन इसका फैक्ट चेक करने के लिए इंडिया नेक्स्ट की टीम आज सिग्नेचर ग्रीन सिटी पहुंची और सिग्नेचर ग्रीन के रिहायशी लोगों से बात करी। आइए जानते हैं कि क्या है वहां के वास्तविक हाल, आखिरकार क्या बात है जो बात यहां तक बढ़ गई। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश कानपुर शहर से। इस वक्त आप खड़े हैं कानपुर विकास प्राधिकरण के ड्रीम प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्रीन्स में, और यहाँ पे आवंटियों को आवंटित करने के पहले तमाम तरह की सुविधाएं देने का केडीए के द्वारा वादा किया गया था, लेकिन आज तक लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। और इसके चलते यहाँ के रिहायशी लोगों ने कल केडीए वीसी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन केडीए वीसी के उपलब्ध न होने पर उन्होंने सचिव को अपनी 13 सूत्रीय मांगे भी। उनका ये कहना था तकरीबन 2.25 लाख पर महीना सिग्नेचर ग्रीन्स की साफ सफाई में खर्चा होता है, और वो कहीं ना कहीं आवंटियों से ही लिया जाता है। उसके बावजूद किसी प्रकार की साफ सफाई नहीं रहती है, चाहे लिफ्ट की बात करें या सिग्नेचर ग्रीन परिसर की बात करें। आखिरकार क्या है सच्चाई? फैक्ट चेक प्रोग्राम में अभी हम यहाँ के रिहायशी लोगों से आपकी बात कराते हैं कि इनकी शिकायतों में किस हद तक सच्चाई है। फिलहाल कल ज्ञापन देने के दौरान झड़प की भी सूचना आ रही है। नगर निगम, केडीए और जल संस्थान के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त अध्यक्ष बचाव सिंह से भी यहाँ के रिहायशियों की झड़प हुई, जो काफी मीडिया में सुर्खियों में रहा है। आइए बात करते हैं केडीए ग्रीन्स के आवंटियों से और दिखाते हैं आपको मौके के हाल। कभी 2 मिनट में आदमी चली जाएगी, कभी 4 बजे चली जाएगी। पावर बैकअप नहीं है, हम एसी नहीं ऑन कर सकते, लाइट केवल काम फ्रिज नहीं चलते हैं, फ्रिज नहीं चलते। यहाँ कितने घरों में फ्रिज खराब हो चुकी है। फ्रिज को, क्योंकि ऐसे घर है जहाँ पे फ्लक्चुएट होने की वजह से, लाइट के फ्लक्चुएट होने की वजह से फ्रिज लोगों के खराब हुए हैं, टीवी खराब हुई है। 2500-3000 रुपए लगा है तब जाके फ्रिज बना है, टीवी बना हुए है, जल रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे। वो आप अभी आप अपना सारा वो कैमरा ले जा करके देखिए, सब जगह इस तरीके का सुरक्षा के नाम से कुत्ते छोड़िए, कोई भी घुस आता है रात के 2 बजे भी उससे ये साइकिल चोरी हो रही है। यहाँ पे कोई भी इवन अपने फ्लैट के बाहर सामान रखा हुआ है। क्यों? यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं, और जो यहाँ गार्ड है वो कॉन्ट्रैक्टर के गार्ड है, वो केडीए के गार्ड है ही नहीं। उसकी
निवासी मनीषा वर्मा बोल रही हूँ। मैं आपको सिग्नेचर ग्रीन्स की समस्याओं से अवगत कराना चाहती हूँ। हम लोगों ने सिग्नेचर ग्रीन्स में 60 से 65 लाख के फ्लैट ले रखे हैं, जिसमें हम लोग को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सफाई यहाँ होती नहीं है। सुरक्षा के नाम पे जिस ठेकेदार को इंजीनियर कंपनी को रामकी इन्होंने दे रखा था बनाने का कंस्ट्रक्शन, उन्होंने ही खाली अपने 2 चौकीदार रख रखे हैं। हम लोग को यहाँ पर परिसर में हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे भी अकेले में निवास करते हैं, लेकिन उनको सुरक्षा के मामले में सिर्फ 2 चौकीदारों का, जो कि केडीए के नहीं है, रामकी के हैं, खाली उन्हीं का आश्वासन दिया गया है। और उससे बड़ी समस्या, इतनी हाई राइज बिल्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि स्ट्रेचर लिफ्ट होना चाहिए, जबकि हमारे वहाँ 11वें 12वें केडीए जो खुद पूरे शहर में सुरक्षा नॉर्म्स एंड कंडीशन का वादा करता है, उसके अपने बनाए हुए फ्लैट्स में स्ट्रेचर लिफ्ट जैसी सुविधाओं का अभाव है। पीने के पानी का टीडीएस यहाँ पर सभी को मालूम है कि 1100 है। दूसरा, नगर निगम का प्रोविजन दे रखा है, लेकिन उसमें आज तक पानी नहीं आया है। और यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स की उससे भी बड़ी समस्या है, क्योंकि 2 जो है हमारे चौकीदार हैं, वो स्ट्रीट डॉग्स को रोकने में नाकामयाब हैं। कुत्ते गाड़ियों के पीछे दौड़ा करते हैं, कितने बुजुर्गों को और कितने बच्चों को कितनी बार काट चुके हैं। इन सभी समस्याओं से हम सभी निवासी यहाँ के आज जूझ रहे हैं। हम लोग से मेंटेनेंस के नाम पे बड़ा शुल्क लिया गया है, उसके एवज में हम लोग को अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं। आपने इसकी शिकायत किसको दी है? केडीए में हम लोगों ने इसकी शिकायत पे क्या बातें हुई? शिकायत पे सचिव जी ने आश्वासन दिया है कि 14 को वो फिर से एक भ्रमण करेंगे और उसके बाद हमारी समस्याओं का। तो आप लोगों की कितनी डिमांड्स थी, मतलब कितनी सूत्री मांगे आपने केडीए को? हम लोगों ने 11 सूत्री मांगों के पर अपना लेटर दिए हैं, और उसमें सचिव जी ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द इनका निराकरण करेंगे। लेकिन आपको अवगत कराना चाहते हैं कि इससे पहले भी कई बार ये दिया जा चुका है आश्वासन, उसके बाद से अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे आवंटी हैं, कब से रह रही हैं आप सिग्नेचर ग्रीन्स में? मैं पिछले साल, मुझे रहते 8-9 महीने हो रहे हैं, लगभग 8-9 महीने हो रहे हैं। ये जो है हम तो 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से 2020 नवंबर में, और स्टार्टिंग में सिर्फ 1-2 महीने हम लोगों ने रिलीफ महसूस किया। उसके बाद से आज तक शायद जो झेल रहे हैं, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतना हैंडसम अमाउंट देने के बाद प्राइवेट बिल्डर्स को ना हम लोगों ने प्रेफर करके केडीए को प्रेफर किया, और आज जैसे ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मैं अपने शब्दों में बहुत ज्यादा कटु शब्दों से निंदा कर रही हूँ कि शायद हमारी सुनवाई होनी चाहिए, हमारी जो कमियां हैं, परेशानियां हैं, ये दूर करके और हम लोगों को यहाँ पर एक अच्छी शांतिपूर्ण जीवन निभाने के लिए, रहने के लिए मौका दिया जाए। मैडम, जैसे आप बता रही हो 1.5 साल रहते हो गए, हाँ, और आपने 1.5 साल में अभी ये शिकायत कई बार कर चुके हैं। अब आप मेरी और धरातल पे बात सुने कि शिकायतों की अति हो गई थी, तो कल हम लोगों ने एक दूसरे रूप में शिकायत लेकर के वहां पहुंचे। आशा है कि उस शिकायत का प्रभाव हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक आपने सुना होगा, तारीख पे तारीख आपके संज्ञान में होगा। वही हम लोग के साथ छलावा किया जा रहा था, किंतु कल ऐसा प्रतीत हुआ है कि शायद कुछ सपोर्ट हमें जरूर, वो आश्वासन झूठ नहीं होगा। भविष्य में हमारी मांगे सुन करके और हमें वास्तव में सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी, जिसके हम रियली हकदार हैं। थैंक यू। आप देख रहे हैं कि केडीए का सिग्नेचर ग्रीन सिटी जो है, यहाँ पे तकरीबन 1128 फ्लैट्स बताए जा रहे हैं, और आवंटियों का कहना यह है कि हर एक आवंटी से 3 साल का मेंटेनेंस पहले से लिया गया है, तकरीबन 1.5 लाख रुपया। और अभी 50% फ्लैट्स, लगभग 500 से ऊपर फ्लैट्स जो कि बिक चुके हैं, जिनसे 3 साल का एडवांस लिया जा चुका है, तो तकरीबन 8 करोड़ 44 लाख रुपया होता है, और इस पे इंटरेस्ट भी होता है। तो यहाँ के रिहायशियों की जो मुख्य समस्या है, उनका यह कहना है कि इतना एक बड़ा अमाउंट मिडिल क्लास फैमिली के लोग पे करके आए हैं, और उसके बावजूद उनको किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। एक प्राइवेट कंपनी है जिसके 2 सिक्योरिटी गार्ड इतने बड़े परिसर में 1128 फ्लैट्स की सुरक्षा में तैनात हैं, और वो गेट देखें कि और चीजों को देखें। और इसका ही कारण है कि यहाँ पे छोटी मोटी चोरियां भी होती रहती हैं, और मवेशी भी यहाँ पे घूमते रहते हैं। उनका यह कहना है कि बिजली जाने पे उनको प्रॉपर बिजली की नहीं मिल पाती है, क्योंकि लाइन बैकअप नहीं है। और टेस्को का, जो कि कानपुर का बिजली विभाग है, उसका सिग्नेचर ग्रीन्स की तरफ से काफी बकाया है। ये भी इन लोगों का कहना है कि आवंटी इसका पहले से भुगतान कर चुके हैं, और यहाँ पे जो पानी की सप्लाई है उसका टीडीएस
तकरीबन 1100 है, जो कि सेहत के लिए काफी हानिकारक है। और यहाँ पे गंदगी की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। ये आप सिग्नेचर ग्रीन्स के अंदर ये गंदगी का स्टेटस है, जो कि केडीए का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, ऐसा सभी का मानना और कहना है। मैं कैप्टन तपन दीक्षित, नफीस खान के साथ, इंडिया नेक्स्ट, कानपुर, उत्तर प्रदेश।